हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर डैम। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। यदि बड़े वीडियो आप पहली बार मैंने देख रहे हैं तो एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अवेलेबल है कि पीजीटी केमिस्ट्री के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है। तो उसमें हमने बता रखा है आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो पूरा ही आपको है, लेकिन साथ में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। अब हम बात करते हैं आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उससे पहले किस तरह अपना माइंड सेट रखेंगे। तो पहली बात तो ये बेटा कि आप कोई भी निगेटिव थिंकिंग अपने अंदर मत लाइए। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या लोअर कट ऑफ कितना जा रहा है, इस सब के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जितना लोअर कट ऑफ जा रहा है उसको जाने दीजिए। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, मतलब आपको अपना इंटरव्यू 100% इफिशिएंसी दे देना है। जितना आपके पास स्टैमिना है पूरी मेहनत करिए, तैयारी करिए। टोटल जो आपने तैयार कर रखा है उसको रिवाइज बार बार करिए। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, ये कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन तीनों पार्ट से कम एक टॉपिक आप तैयार करिए। मतलब एक फिजिकल से, चाहे आप केमिकल काइनेटिक्स जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, केमिकल काइनेटिक्स में आपको है तो वो तैयार कर लीजिए ढंग से। पहले आपको स्टार्ट करना है तो रिएक्शन बताना है, पहले रिएक्शन लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है, निगेटिव कब लगेगा, पॉजिटिव कब लगेगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें आगे बढ़िए। बेसिकली आपको जब भी करना है स्टार्ट तो ध्यान रखना है कि आप कुछ सिखा रहे हैं। वैसे ही आप इनऑर्गेनिक कोई टॉपिक चुन लीजिए जो आपको ठीक लगे, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आप कंफर्टेबली आराम से पढ़ा सकें। वैसे ही ऑर्गेनिक में आप कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म से, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, चाहे एलिमिनेशन, जो भी आपको ठीक लगे, जिसमें आपको लगता है कि हम अच्छे से बता सकते हैं, वो आप तैयार कर लीजिए। सबके अलावा ये स्पेसिफिक, क्योंकि ऐसा भी सकता है कि जो आपके एग्जामिनर बैठे हैं इंटरव्यू में वो ये कह सकते हैं कि आप बोर्ड पर जाके पढ़ाइए। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि दोनों संभावना है कि आपको पेपर पेन जहाँ बैठने को मिले वहाँ आपको सॉल्व कराया है, क्वेश्चन बताएं, या आपको मार्कर देकर बोर्ड हर पैनल में लगा रहता है, मीडियम साइज बोर्ड, जितना बड़ा बोर्ड होता है उससे छोटा बोर्ड होता है, उसमें आपको पढ़ाने के लिए दिया सकता है। पढ़ाना स्टार्ट कैसे करेंगे, जो भी आपको पढ़ाना है पहले से तैयार कर जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले सिंपल रिएक्शन लिखेंगे। यदि मान लिया आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिखनी है, आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिया, तो पहला काम करेंगे आप पहले सिर्फ पहली रिएक्शन लिखेंगे, CH3X + Nu। फिर आप दिखाएंगे उसमें ये हुआ, यहाँ से निकल जाएगा, फिर आप लिखेंगे CH3 Nu CH3 + X-। इस तरह आप लिखेंगे। फिर बताएंगे ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे क्या इफेक्ट है, इसको क्या कहते हैं, सब कुछ डिटेल बताएंगे। फिर अगले स्टेप पर जाएंगे, कितने टाइप का होता है, फिर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताएंगे आप, SN मतलब SN1, SN2, SNI, फिर एक एक करके आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे। हो सकता है बीच में आपको रोक दें, बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, लेकिन जब तक वो नहीं पूछते हैं आप स्टेप दर स्टेप पढ़ाते जाए। ऐसे जैसे सामने वाले बैठा आदमी को आपको पता है उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन आपको ऐसा ट्रीट करना उन्हें कुछ नहीं आता है। तो उनको इस तरह पढ़ाइए जैसे आप क्लास 12 का बच्चा कोई है, आप उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, 11th का बच्चा उसे आप पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपसे यही कहेंगे कि यदि आप क्लास में जाएंगे कैसे पढ़ाएंगे, इस तरह आप पढ़ाइए। तो बेसिक से स्टार्ट करिए, पहले एक सिंपल रिएक्शन लिखिए, फिर बताइए कौन क्या है, सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है या न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफेज है, पूरा लिखिए, उसके बाद पढ़ाइए। वैसे ही आपको फिजिकल में तैयार कर रखना है, वैसे इनऑर्गेनिक में, वैसे ऑर्गेनिक। ये बात हो गई। अब आते हैं अगला मुद्दा आता है। बहुत से बच्चों की क्वेरी है कि सर हम इंटरव्यू किस मीडियम में दें, हिंदी में दें, इंग्लिश में दें। बेटा पहले एक चीज़ समझिए बहुत ध्यान से कि आपको वहाँ पर कॉलेज में जहाँ भी आपका पीएचडी होता है, सारी कॉलेज हिंदी मीडियम है। तो आप ये तो कहीं से शो नहीं करेंगे मुझे हिंदी नहीं आती है, तो वहाँ कैसे से करेंगे, क्योंकि आप यदि पूरा इंग्लिश बोलेंगे तो सीधा कह देंगे बेटा आप वहाँ पढ़ाने जाएंगे तो आपको तो हिंदी में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि बात या जो चीज़ आप बताएं वो हिंदी में बताइए। रिएक्शन के नाम वगैरह आपको इंग्लिश में पता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ा टफ है हिंदी की, तो आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो आप इंग्लिश में लिखिए। यदि आप सब कहते हैं कि आप ये इसका हिंदी बताइए तो सर मुझे पता नहीं है लेकिन मैं तैयार कर लूँगा, या कहते हैं आप जब वहाँ जाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, तो बोले सर मैं अभी मुझे चीज़ें पता है, केमिस्ट्री में नॉलेज है, बाकी सब जो भाषा की बात है वो टर्मिनोलॉजी में सीख लूँगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एटीट्यूड कहीं से ना दिखाएं कि एरोगेंसी दिखे। इसका खास तौर से ध्यान रखेंगे कि वहाँ आपको अपने टेम्परामेंट को बहुत मेंटेन रखना है। आपको कहीं से भी ना लगे कि मुझे केमिस्ट्री में सब कुछ आता है। ऐसा भी बच्चों को रहता है कि मैं सर कुछ भी पूछ लीजिए मुझे सब तैयार है। ये लाइन बहुत गलत है, कतई ये मत बोलिएगा इंटरव्यू पैनल में कि मुझे सब कुछ आता है, आप कहीं से पूछिए। क्योंकि यदि आप ये लाइन बोलते हैं तो सामने बैठा आदमी यदि आपको फंसाना ही चाहेगा तो फंसा देगा, और आपके एटीट्यूड के भी मार्क्स कटेंगे, और नहीं बता पाएंगे तो उसके भी मार्क्स कटेंगे। इसलिए आपसे जैसे वो सवाल करें उसके अकॉर्डिंग बहुत विनम्रता से जवाब दीजिए। आपको यदि बगैर पूछे सवाल करना है, जो कह रहे हैं आप उसे बताइए। आज मान लिया आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, बोलिए सर नहीं आ रहा, कुछ और पूछ लीजिए। और यदि आपको आ रहा है तो बताइए। सुनते समय ध्यान रखिए, जब वो जो भी बात कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि रिपीट नहीं करता कोई।
जल्दबाजी में नहीं रहना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है और धीरे धीरे समझाना है। इसके बाद आप बोर्ड पर गए तो वही हाल है, आपको डस्टर अब लेके जाइए, ईजी वे में पढ़ाई है, बहुत पोलाइटली। इंटरव्यू देखिए बेटा क्या होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने पहले कहा था इंटरव्यू का लक बाई चांस होता है, लेकिन आप तैयारी अपनी पूरी करके जाइए, टॉपिक्स पढ़ के जाइए, बेसिक सबका तैयार रखिए, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का हमने बताया था आपको पहले वीडियो में देखेंगे, तैयार रखिए। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, मैं फिर रिपीट कर दूँ, डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट लेकर जाइए, फोटोकॉपी, भले उसमें नहीं लिखा है, मांगा नहीं, फिर भी लेकर जाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, मार्कशीट आपसे वो मांग सकते हैं। बहुत से बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं, वो प्रोविजनल लगा रहे हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सबका 2 सेट बनाकर फोटोकॉपी ले, नहीं इस्तेमाल होगा कोई दिक्कत नहीं है, जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स उसकी फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो अपने साथ लेकर जाइए, अपना पेन भी लेकर जाइए, 2 पेन कम से कम लेकर जाइए, उसका एक पेन न चले आपका। दूसरी बात, इंटरव्यू जब आपका आप आयोग पहुँच जाएंगे तो भी बहुत विनम्रता का परिचय दीजिएगा कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। आप जैसे ही इंटर करेंगे आयोग के अंदर, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और सबका कनेक्शन जो आपका सेक्रेटरी है, सचिव है, जो उनके कैमरे में रहता है। तो हो सकता हो आपका कोई एक्टिविटी उन्होंने देख ली हो और जब वो इंटरव्यू आपका चल रहा हो, बाई चांस वो पहुंच जाए, क्योंकि सचिव किसी भी बोर्ड में जा सकता है, हर सदस्य के साथ एक अलग बोर्ड होता है, जो आपका सचिव होगा वो किसी बोर्ड में जाकर बैठ सकता है, वो फ्री है, सचिव और अध्यक्ष वो फ्री है किसी बोर्ड में कभी बैठने के लिए। तो वहाँ लोग आ जाए, आपकी कोई एक्टिविटी उसने कैमरे में देखी हो, उससे छीना लगी हो, तो वहाँ आपके लिए वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो पूरे इंटरव्यू में आपको डरना नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो आपके लिए गलत हो। इंटरव्यू देने चाहिए पूरे मन से, तैयार होकर चाहिए, तैयारी पूरी करके जाइए। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, अच्छे से इंटरव्यू दिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री ही पूछेगा, आपने एग्ज़ाम दे रखा है, क्वालिफाई कर रखा है सॉरी, तो केमिस्ट्री में आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन वो पूछे आप ना बता पाएँ, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप बहुत पोलाइटली बोले सर ये नहीं आ रहा है, या हो सकता है आपसे वो टॉपिक से पूछना, सर इस टॉपिक का कुछ और पूछिए, बहुत पोलाइटली बोलिए। फिर ये ध्यान रखिए जो पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सीरियल वाइज बताइए, धीरे धीरे आराम से, और जो कह रहे हैं उसके सुनने में ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे नहीं सुन पाते या ध्यान नहीं देते, कुछ टीचर्स थोड़ा धीरे बोलते हैं क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, तो उसका आपसे वो दूर खड़े हों, मास्क आप लगाए रहेंगे, वो भी मास्क लगाए रहेंगे, तो आवाज़ आपको कम समझ में आए। तो आप इसीलिए सुनने पर खास ध्यान रखें कि वो क्या पूछ रहे हैं या क्या कह रहे हैं। रिपीट करने के लिए नहीं कहिए, कोशिश करिए कि रिपीट करने की नौबत ना आए, ये ध्यान रखिए। इसी के साथ हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, तैयारी पूरी करिए। फिर मैं दोबारा कह दूँ, तीनों पोर्शन तैयार रखिए। वहाँ आपको ये नहीं कहना है कि सर मुझे ऑर्गेनिक ही आती है, यदि आपने ये बोला तो अगला उनका सीधा क्वेश्चन होगा कि वहाँ तो आपको पूरा पढ़ाना है, क्योंकि इंटर कॉलेज में आप जहाँ भी जाएंगे हो सकता है आप पहली फैकल्टी हो या 2 फैकल्टी हो, तो जो पहले से पढ़ा रहा है वो आपको जो कहेगा आपको वही पढ़ाना पड़ेगा। वो कहेगा मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ ऑर्गेनिक पढ़ाइए, या मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ आप ऑर्गेनिक फिजिकल दोनों पढ़ाइए। ये भी हो सकता है कि वो कहे मैं 11th पढ़ाऊँगा 12th पढ़ाइए, तो इसलिए आपको पढ़ाना तीनों पड़ेगा, इसलिए तैयार तीनों करके जाइए। भाई आपने एग्जाम भी तो तीनों पोर्शन का दिया है, तो इसलिए आपको पूरी तैयारी करना है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कम से कम एक एक टॉपिक ढंग से तैयार करिए। टोटल तो आप पढ़ ही रहे हैं, बेसिक्स तीनों का पढ़ के जाइए, और बहुत पोलाइटली खुश होकर इंटरव्यू दीजिए। चेहरे पर मुस्कान आपके नहीं जाने चाहिए, हमेशा मेंटेन रखिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान से बातें सुनिए वो जो कह रहे हैं। और बाकी बच्चे जो वहाँ आप जो कॉरिडोर में रहेंगे वहाँ जो बातें करें उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कहता है मेरे 115 है, कोई कहता है मेरे 110 है, उसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करे मेरे तो 90 ही है, मेरे तो 88 ही है, मेरा तो होगा ही नहीं। ये सब बातें सुनने का अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए। जिसके जो हैं, बहुत बच्चे वहाँ झूठ भी बोलते हैं, उनके नंबर कम भी रहते हैं तो वो ज़्यादा बताते हैं ताकि डिमोरलाइज हो। आपसे पूछेंगे यदि आपको कहेंगे मेरा सर तो 92 है, अरे 92 का तो होगा ही नहीं, 100 नंबर से कम वाले को तो होता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें वहाँ बहुत से लोग करेंगे, आपको उससे अपने आप को दूर रखना है। बात करिए, मस्त रहिए, वो जो कह रहा है उसे कहने दीजिए। यदि आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है तो मतलब आपके सिलेक्शन की संभावना है तभी बुलाया गया है। नंबर आपके कितने भी हो उससे कोई लेन देन नहीं है। बुलाया गया तो अपना 100% दीजिए। सिलेक्शन होना ना होना वो बात का इशू है, लेकिन वहाँ पर जब आप इंटरव्यू दे के निकलें तो आपके मन में कहीं से बात ना हो कि मुझसे ये गलती हो गई या मैंने यहाँ थोड़ा ध्यान दिया होता तो ठीक हो जाता। तो जो आपको 5 मिनट 10 मिनट मिलता है उसमें बहुत अच्छे से तरीके से जवाब दीजिए। दूसरा मुद्दा देखिए, कई बच्चों अभी ग्रुप में चल रहा था कि 500 लोग को बुला रहे हैं, एक बच्चे को सिर्फ 5 मिनट मिलेगा, इन सब बातों से भी आपका कोई लेन देन नहीं है। जब इंटरव्यू रूम में आप घुस गए, जिस रूम में आपका है सिलेक्शन इंटरव्यू ना, आप घुस गए, उसके बाद आप टाइम पर ध्यान मत दीजिए। आपको जितना टाइम उन्हें देना होगा उतना टाइम आपको देंगे। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका आपको 15 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, तो आप वहाँ जब जाइए तो टाइमिंग से आपसे कोई लेन देन नहीं, जब तक वो कहेंगे नहीं आपको जाना तो है नहीं। तो इसलिए आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, आप अच्छा जवाब देते जाएंगे, उनका इंटरेस्ट बनता जाएगा। जितना आपका इंटरव्यू चलेगा आगे उतनी संभावना बनती जाएगी आपके अच्छे नंबर की।
तो तैयारी अच्छे से करिए। इंटरव्यू में अपने बिहेवियर पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने गुस्से पर और चेहरे पर, हर चीज़ पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि हर पॉइंट का नंबर है। आपकी कौन सी एक्टिविटी एग्जामिनर को बुरी लग जाए, आपकी कौन सी बात उसको बुरी लग जाए, इस पर भी ध्यान रखिए। डरना नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। डरने को जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि एटीट्यूड ना दिखाई दे। तो कुछ बच्चे कहते हैं जैसे मुझे पूरी केमिस्ट्री आती है, आप कुछ भी पूछ लीजिए, ये लाइन गलत है। कब तक इसका इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि जो सामने बैठा है वो आपसे ज़्यादा जानकार है। यदि वो फंसाना चाहेगा तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि आप तो कभी कह नहीं सकते मुझे सब कुछ आता है, और यदि आपको आता भी है तो फिर हर क्यों का जवाब होता नहीं, ये क्यों है, वो क्यों है, आप फंसते जाएंगे। इसलिए आप पोलाइटली जवाब दीजिए। टॉपिक्स पूछता है तो जो आपको अच्छा है वो बता दीजिए, जैसे उनका क्वेश्चन हो उसी हिसाब से आपका आंसर हो। अपने से बड़बोलापन नहीं दिखाना है। तो इतनी मेरी सजेशन है। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू के बाद मुझे कॉल करिए, नंबर मेरा आपके पास है। जैसा इंटरव्यू होता है बताइए, और सिलेक्शन हो जाए तो एक बार जरूर कंफर्म करिए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू।